हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है अगर कोई पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रेवल करता है तो जिस पाथ से वो ट्रेवल किया उस पाथ की लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो ये मेरा क्या हो गया? पाथ। पाथ की लेंथ को मैं मान लेता हूं एल। तो एल क्या हो गया मेरे पास? डिस्टेंस। ठीक है। अब मैं ए से बी तक पहुंचने के मल्टीपल पाथ बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं, यहां से यहां भी जा सकता हूं, यहां से और घूम फिर के ऐसे भी पहुंच सकता हूं। तो ये सारे क्या है? मेरे पाथ्स हैं। तो ये सारे पाथ अलग अलग पाथ्स की अलग अलग लेंथ होगी। इसको मैं L1 बोलता हूं, इसको मैं L2 बोलता हूं, इसको मैं L3 L4। तो डिस्टेंस क्या होगी मेरी? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में मेरी डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। समझ गए? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ए से बी तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे पास? ये मैं बता देता हूं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होती है स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होने के कारण ही ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो, डिस्टेंस में आप बता नहीं सकते कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। जब आप स्टार्ट किया, इधर आपने स्टार्ट किया तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो मल्टीपल डायरेक्शंस इधर पॉसिबल हो सकती हैं। इवन कि जो मैंने एक पहले बनाया था उसमें आप बैकवर्ड भी मूव कर रहे थे। ठीक है। तो डिस्टेंस में मैं कह नहीं सकता कि कौन सी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, मल्टीपल डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन है। पर क्योंकि मेरे पास ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये क्या बन गई मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है। अब और पॉइंट्स हमें क्या रिमेंबर रखने हैं इसमें? जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्पेशल केस है डिस्टेंस का, स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर कह लो पाथ। जो डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे। जितने भी डिस्टेंस पॉसिबल है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में, उनमें से शॉर्टेस्ट जो होगा उसको मैं डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं। तो मैं इसमें शॉर्टेस्ट पाथ बोलूंगा, एक्चुअली मैं डिस्टेंस नहीं बोलूंगा। पर यही क्लियर कर रहा है मेरे को बात कि मेरे पास क्या होने वाला है? जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर हो सकता है अगर मेरा ए से बी तक जाने का डिस्टेंस जो है, जो पाथ है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही है पहले से ही। तो मेरे पास दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं तो ये हमेशा ज्यादा ही होगा। और क्या पॉइंट है मैं देख सकता हूं? जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ फॉलोड। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
कि जो डिस्टेंस है वो शेप पे डिपेंड करेगा, जो पाथ की शेप है। क्या कहना चाहता हूं मैं कि मैंने ए और बी जो 2 पॉइंट्स माने, अगर मेरे को ये नहीं पता है कि ए से बी तक जाने का क्या पाथ है, मेरे को सड़क नहीं पता कि कैसे कैसे बनी हुई है, कैसे कैसे रोड है इसका, तब भी मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इधर से लेकर मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, तो मतलब मेरे को ऑलरेडी पाथ का पता है कि मैं कौन सा मेजर करने वाला हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता हूं, पर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये शेप और पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड है। तो जब तक मेरे को शेप का पता नहीं होगा तब तक मैं डिस्टेंस बता नहीं सकता, क्योंकि शेप तो कैसे भी हो सकती है, शेप चाहे ये भी हो सकती है, शेप ये भी हो सकती है। तो जब मेरे को शेप पता होगी तभी मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब हम अगली वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।